हे गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस आपने हमारी मैथमेटिक्स जो थर्ड है उसकी पीछे वाली वीडियो जो थी मैंने अपलोड की थी, जिसमें उस पीछे वाली वीडियो में तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक मैं आपको हल करा चुका था। तो आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार परीक्षा में पूछा गया था। सो गाइज एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी वीडियो हैं ओके उनको शेयर करें, ताकि जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं थर्ड सेमेस्टर के ओके उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। ओके, और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो मैथमेटिक्स है अप्लाइड मैथमेटिक्स की बुक, ठीक, ये जो है मैं आपको आपने जो चैनल है टेलीग्राम चैनल उस पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है तो वहाँ से वो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेगा। ओके, और मैं आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गेर दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहाँ से आप टेलीग्राम के चैनल पर जाओगे, वहाँ उसमें आपको इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, तो सो गाइस यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा है। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि दिखाइए कि ए बराबर, उसने दिया है यहाँ पर ए बराबर 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 एक लंब कोणीय आव्यूह है। तो लंब कोणीय जो आव्यूह होता है उसकी मैंने आपको एक डेफिनेशंस बताई थी और एक वहां पर लिखा हुआ है कि यदि ए आव्यूह है तो ए ए डैश ए ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, या ए की पावर टी का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। इजिकल टू क्या होता है, ए डैश ए इजिकल टू आई। ओके, इसके बराबर आता है तो वो एक लंब कोणीय आव्यूह होगा। तो यहाँ पर इसी के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो कोई सा भी एक ले सकते हैं, या तो आप इसको ले सकते हो या आप इसको ले सकते हो। उसको लेने के बाद आपको आई लाना है। तो आई बराबर भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में जितनी भी आपने देखी होंगी मैथमेटिक्स की उसमें मैं आपको आई बराबर बता चुका हूँ। आई क्या होता है, यदि 2/2 का होता है तो आई कैसा होता है, 3/3 का कैसा होता है। तो यहाँ पर आप 3/3 का देख लोगे जब सिद्ध आ जाएगा, सिद्ध करेंगे इस सवाल को। अब देखो यहाँ पर a इंटू इस वाले को लेते हैं तो a ए डैश का मान निकालते हैं। सबसे पहले a का मान रखते हैं, तो a का मान यहाँ पर दिया है उसने क्वेश्चन में 1 2 2 2 1 -2 -2 2 और -1। ओके, अब इसके बाद इसका ये जो है ए डैश इसको परिवर्त आव्यूह में चेंज करते हैं। तो ए डैश को परिवर्त आव्यूह मतलब 1/3 तो दिया है उसने, तो 1/3 रखना होगा इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है दो आव्यूह के बीच में। ओके, तो यहाँ पर ए डैश को कैसे करेंगे, मतलब इसको चेंज कर लेंगे रो को कॉलम में। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 2, फिर दोबारा दूसरी रो को करेंगे इसी प्रकार से चेंज 1 -2। ओके, इसी प्रकार से -2 होगा, 2 होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा 1। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो इन दोनों की गुणा होने के बाद कितना होगा, 1/9 हो जाएगा यहाँ पर 1/9। अब देखो यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पर रो की कॉलम में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या होगा, जब रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा यहाँ +4 क्लियर, 2 +2 -4। ओके, -2 +4 -2। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा वाला कॉलम की गुणा करते हैं फर्स्ट रो में। तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 2 -4, 4 + 1 + 4। अब नीचे क्या आएगा -4 + 2 + 2। इसी प्रकार से तीसरे वाले कॉलम की फर्स्ट रो में गुणा करते हैं तो -2 + 4 -2। ओके, अब देखो दूसरी रो की तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या होगा -4 + 2 + 2 क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा 4 + 4 + 1। क्लियर, समझ में आ गया आपके। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ इसको, ये आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका
सरलीकरण करते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हैं, 4 4 8 और एक ये 9, 1/9 तो रहेगा, ठीक है, 1/9 ये तो रहेगा इसमें, तो 4 4 8 और एक ये 9। अब देखो यहाँ 2 और 2 4 और -4 तो 0 होगा, नीचे भी 0 होगा आपका, ये भी 0 हो जाएगा ये, ठीक। अब ये क्या होगा, 9 हो जाएगा ये, ठीक, ये भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या होगा, 0 होगा, ये भी क्या होगा, 0 होगा, ये क्या होगा, 9। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ से, इसमें से आव्यूह में से जब आप 9 को बाहर लोगे और यहाँ पर 9 की भाग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आव्यूह में आप क्या लिख सकते हो, 1 0 0 0 1 0, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, 9 की भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 0 और ये 1, तो ये क्या होता है, आई का मान होता है, ये आई का मान आ चुका है। तो आप लिख सकते हो आगे, अतः ए डैश इज इक्वल टू आई, ठीक है। अतः यहाँ पर क्या होगा, ए डैश जो होगा वो आई के बराबर होगा, ओके। इकाई आव्यूह आपका आ चुका है। तो ये जो है आई का मान 3/3 के ऑर्डर में है, ओके। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको आई का मान 2/2 के कॉलम में बताया था, 2 ही रो थी आपकी उसमें और 2 ही कॉलम थे। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कि आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालने का बेस का क्वेश्चन आया है, इसमें 24 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24 का, ये इसमें 3 पार्ट दिए हैं 24वें क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को, ओके, और सेकंड पार्ट को, और जो कि आपका थर्ड पार्ट है सेम इसी प्रकार का है, ओके, सेम इसी प्रकार का है। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी ये सेम इसी प्रकार का नहीं है, ये कह रहा है कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पीछे जितनी भी वीडियो अपलोड किए हैं मैथमेटिक्स की, उसमें ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आप या तो वहां से देख सकते हैं और आप स्वयं भी कर सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में ये पूछा गया था एक बार, ओके। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, क्योंकि परिवर्त आव्यूह में क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है बस, और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों सवालों को करते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं किसी आव्यूह का। जब आप एडजॉइंट ए निकालना सीख जाओगे तो यहीं से आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस को आपको करने में आसानी होगी, ओके। यहाँ पर एडजॉइंट ए का सवाल सीखते हैं, ओके। यहाँ पर आपका जो ए का मान दिया है उसने दिया है ए बराबर ए बी और सी और डी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ए बी सी डी, यहाँ पर ए का मान ये दिया है उसने। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कुछ घटकों का मान निकालना होता है, ओके, कुछ घटकों का मान हमें निकालना होता है। तो घटकों का मान कैसे निकालते हैं, ओके, वो मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा। देखो इसमें एडजॉइंट ए में निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, ए, ये जो आपका ए का मान दिया है उसका सबसे पहले सारणिक का मान निकालना होता है, ठीक। तो यहाँ पर केवल जब आपसे कहे सवाल में एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करें तो वहां पर आप उसको ये सारणिक का मान नहीं निकालें, ओके। जब आपसे कहे क्वेश्चंस में कि ए इनवर्स ज्ञात करो सवाल में, तो वहां पर आपको सारणिक का मान निकालने की जरूरत पड़ेगी, ओके। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हम सारणिक का मान नहीं निकालेंगे। एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको पीछे कुछ घटक बताए थे, ठीक। वो घटक के मान क्या थे, वो थे, एक हम आव्यूह मानेंगे, माना ए यहाँ पर बी आव्यूह है आपका कोई, A11, ठीक, A12, A21, A22, क्योंकि ये 2/2 का कॉलम है तो 2/2 का ही हमें मानना पड़ेगा। ये एक बी आपका हमने एक आव्यूह माना है, ठीक है, बी बराबर ये ए बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान।
तो यहाँ पर A11 का मान कैसे निकालते हैं, A12 का मान कैसे निकालते हैं, A21, A22 का मान कैसे निकालते हैं, वो देखो। यदि आप इन मानों को निकालना सीख जाओगे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और अगला भी क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है, दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ओके, अब यहाँ पर हम A11 का मान निकालते हैं। तो A11 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि ये आपका A11 है, ठीक है, यहाँ पर ये मान है। ओके, ये आपको सामने वाली रो पूरी बंद कर देनी है। ओके, और इससे नीचे वाली भी रो बंद कर देनी है, सॉरी कॉलम, ठीक है। ये बंद हो गया, इसके सामने वाला पद भी बंद हो गया, इसके सामने वाले जितने भी पद हों नीचे, अगर 3/3 का कॉलम होता, सपोज दैट यहाँ पर भी कोई संख्या होती जैसे A31, A32, ठीक है, और यहाँ पर होती A13, ठीक है, और यहाँ पर होता A23 और यहाँ होता A33। तो ये क्या होता है, यहाँ तक ये भी पद आपका बंद हो जाता, एक ये भी पद बंद हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये जो कॉलम है, ये आपका व्यू दिया है वो 2/2 का दिया है। तो यहाँ पर जो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3/3 का है आप व्यू का, वहां पर वो सीखेंगे अलग। यहाँ पर ये सीखो, तो ये आपका एक पद बचा है, ठीक है, A22। अब देखो यहाँ पर A22 है, ओके, A22। अब इसी के रूप में यहाँ पर ये देखेंगे ये वाला आप व्यू, ठीक। तो यहाँ पर जब हम A11 का मान निकालते हैं तो इसमें नहीं देखते हैं A11 का मान निकालने के लिए, इसकी इससे तुलना करने के बाद ये जो है यहाँ पर A11 इसको मानेंगे, A12 इसको मानेंगे, A21 इसको मानेंगे, A22 इसको मानेंगे। ओके, तुलना करने के बाद जब आप इसको मानोगे तो डायरेक्ट जब आप जैसे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हम इससे तुलना करते हैं A11 इसको मानेंगे तो A11 का मान ये नहीं होता है। ओके, ये समझने वाली बात है कि A11 का मान ये नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, A11 ये आपने माना, ये A12 माना, ये A21 माना आपने, ठीक है, ये A22 माना। तो यहाँ पर जब A11 है और इसका ही हमें मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इसके सामने वाला कॉलम ये बंद, इसके सामने वाला ये चीज बंद, ठीक। ये सामने वाले पद आपको क्लोज कर देने हैं अपने माइंड में। तो जब एक पद आपके सामने बचेगा D, ठीक, तो आपको जो मान लिखना है A11 का मान यहाँ पर लिखना है D। ओके, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इसको रफ करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें चाहिएगा A12 का मान, ठीक, A12 का मान हमें चाहिए। तो A12 का मान क्यों क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। अब देखो A12 हमने ये माना था, A11 ये था, A12 ये था, A21 ये था, A22 ये था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम इस वाले पद पर आ चुके हैं तो इसके सामने वाला ये है और इसके नीचे वाला ये है, ये बंद। तो कौन सा पद बचा, ये वाला। क्लियर, समझ में आ गया, C बचा, तो यहाँ पर C लिख दिया हमने, ठीक, समझ में आ चुका है आपके। अब इसके बाद देखो एक चीज और होती है, ये क्या होता है, प्लस होता है A11, ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक, ये क्या होता है, माइनस होता है, ये प्लस होता है। और जो अगला आपका जो नेक्स्ट जो आता है आपका A13 वो क्या होता है, प्लस होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये प्लस है तो ये क्या होगा, A21 ये माइनस लिया जाता है। ओके, ये प्लस लिया जाता है। आगे मैं बताऊंगा 3/3 का जब कॉलम आएगा तो वहां पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये 2/2 का है तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये माइनस तो ये प्लस मानना पड़ेगा। जब हम ये इसको माइनस मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, -C हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। देखो समझ में आना चाहिए, चाहे आपके जब आप अच्छे से समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन तो आप आगे हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर लेते हैं A21 का मान हम कैसे निकालें, A21, A21। तो A21 हमने यहाँ पर ये वाला आप भी जो दिया है क्वेश्चन में ये माना था C। अब इसके सामने ये क्या है, D, तो इसके सामने वाला D क्या हो जाएगा, बंद। इसके ऊपर वाला ये यहाँ पर ये बंद, ये बंद, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल B बचेगा आपका, ठीक है, B बचेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, B। अब B के किस में आता है, माइनस में, तो यहाँ पर आपको माइनस लगा देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, A22 का मान निकालेंगे। A22 हमने क्या मानेगा, ये माना था D। ओके, इसी के स्थान पर तो है A22, यहाँ पर ये है, ये है। अब इसके सामने क्या है, ये बंद। अब इसके ऊपर वाला ये बंद, तो क्या पद बचा आपका, एक A बचा है, A, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे A। ये प्लस में ही होता है तो प्लस में ही रहने देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखो एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट A,
एडजॉइंट ए, ठीक, या आप लिख सकते हैं बी डैश। बी डैश का अर्थ समझ गए होगे, परिवर्त आव्यूह। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, जैसे A11 है तो A11 का मान क्या है, डी। ठीक, तो पहले सबसे पहले बी का मान इसमें रखना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बी का मान मैं रख कर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर डी रखेंगे सबसे पहले। A11 का मान ये आ गया है, A12 का मान -C आ चुका है, A21 का मान आ चुका है आपका -B, और A22 का मान आ गया है आपका A। तो बी बराबर ये होगा। तो एडजॉइंट ए या बी डैश, मतलब इसका हम परिवर्त आव्यूह कर देंगे। इसका परिवर्त आव्यूह कैसे करेंगे, डी -C -B और ए, ये आपका एडजॉइंट ए होगा और परिवर्त आव्यूह होगा। मतलब सबसे पहले देखो, दोबारा समझो इस सवाल को। सबसे पहले क्या करना है, हमारे सामने एक सवाल दिया गया होगा, ए बराबर, या वो 2/2 का कॉलम हो सकता है या वो 3/3 का कॉलम हो सकता है। उसमें वो पूछ सकता है कि एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करे या ए इनवर्स का मान। सबसे पहले ए इनवर्स का भी मान आपसे पूछता है, तो उसके लिए भी आपको एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि एडजॉइंट ए का मान कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको मानने पड़ेंगे, यदि 2/2 का कॉलम है तो उसको A11, A12, A21 और A22 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने माइंड में माने कि A11 ये होगा, A12 ये होगा, A21 ये होगा, A22 ये होगा। इसके बाद आप जैसे कि A11 का मान निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये बंद कर लेना, इसके सामने वाला ये बंद कर लेना, जो भी पद बचे वो आपका क्या होगा, डी का मान होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, A12 का मान निकालना है। इसी प्रकार से ये A12 मानना है, इसके सामने वाला ये बंद, इसके सामने वाला ये बंद, तो बचेगा जो पद वो आपका A12 होगा। और वो केस में होगा, वो माइनस में आपको मानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जब मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी वहां पर सेकंड आव्यूह, ठीक है, वहां पर मैंने बताया था, ठीक है, एक सेकंड आव्यूह, वही ये सेकंड आव्यूह है। ठीक, इसी प्रकार से आप एक इसका मान निकाल लेना, उसके बाद आप A22 का मान निकाल लेना। उसके बाद इसमें रखना जो हमने माना है बी बराबर, उसमें रखने के बाद एडजॉइंट ए आप कैसे निकालोगे, उसका परिवर्त आव्यूह करके आप एडजॉइंट ए का मान निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब देखो, आपके ये भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आया है, तो अगला क्वेश्चन 24 का सेकंड पार्ट है, वो सवाल आप देख लेंगे तो अच्छे से आपके माइंड में भर जाएगा कि एडजॉइंट ए का मान कैसे निकालते हैं। ओके, देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सवाल था आपका 24 का, जो सेकंड पार्ट था ये था। ए बराबर उसने यहाँ पर ये दिया है, तो ये जो कॉलम, ये जो आव्यूह है आपका मैट्रिक्स, वो 3/3 का ऑर्डर का है। क्लियर, समझ में आ गया। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो आपका 2/2 का था। कैसा था, 2/2 का था। तो आपको उसे समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। जिसके भी समझ में नहीं आया तो ये क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको, ये क्वेश्चन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। यहाँ पर कह रहा है कि एडजॉइंट ए का मान निकालना है। एक चीज पहले माइंड में सेट करनी है, यदि वो पूछता है एडजॉइंट ए का मान केवल, तो यहाँ पर हमें ये जो ए, ये है ए मॉड बराबर 0, इसका मान देखो, ए मॉड का मान निकालना नहीं होता है जब एडजॉइंट ए का मान पूछे। लेकिन जब आपसे पूछता है क्वेश्चन में ए इनवर्स का मान ज्ञात करो, क्योंकि ए इनवर्स का मान आप जब याद कर सकते हो जब आपको एडजॉइंट ए का मान ज्ञात हो। तो सबसे पहले देखो, ये जो ए मॉड का मान है ये निकालना, मतलब ए जो ये आपके दो चिन्ह लगे हुए हैं, सिंबल हैं, इसका अर्थ होता है जो भी आव्यूह है, ये तो आपका सिंबल जो होगा ये आव्यूह का है। ठीक है, ये जो सिंबल होते हैं ये सारणिक के होते हैं, जैसे कि A0 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, ये जो चिन्ह है आपका सिंबल, इस तरीके का आपको कहीं भी दिख जाता है तो आप समझ जाओगे कि ये एक सारणिक है, इसका मान हमें निकालना है। तो सारणिक का मान आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे चैनल पर ही सारणिक की वीडियो बहुत सारी देखी होंगी। यदि आप पर सारणिक का मान नहीं निकालना आता है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, क्योंकि अगली वीडियो में ही मैं आपको ए इनवर्स का मान निकालना सिखाऊंगा। ओके, अब देखो यहाँ पर केवल बात करते हैं एडजॉइंट ए का मान निकालना। ओके, तो एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए देखो, यहाँ पर जितने भी आपके घटक हैं, ये घटक 1 2 3, ठीक है, ये आपके घटक हैं किसी आव्यूह के। ये क्या है, क्या है ये, हम मानेंगे, माना बी बराबर, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में माना था
वो 2/2 का था, लेकिन यहाँ 3/3 का है, तो यहाँ पर मानेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर, समझ में आ गया आपके? इस प्रकार से हम 3/3 के में मानेंगे। तो यहाँ पर A11 क्या है, ये है, A12 ये है आपका, A13 ये है। ओके, लेकिन यहाँ पर A11 का मान कुछ और होगा, कैसे निकालेंगे वो देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये आपका एक कोफैक्टर है, या आप कह सकते हो हिंदी में सह गुणनखंडों का एक आव्यूह है ये, ठीक है, ये आपने B बराबर मान लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने A11 का मान निकाला था, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी A11 का मान निकालेंगे। तो A11 का मान कैसे निकालते हैं, देखो वो 2/2 का था, वो सरल था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि A11 ये है आपके सामने, यहाँ पर देखो ये वाला, ये आपके सामने A11 है, तो ये सामने वाला इसका ये बंद हो गया, ओके, इसके नीचे वाला ये बंद हो गया, तो बाकी घटक कितने बचे हैं, 4, 5, -6, -7, यही बचे हैं आपके घटक। तो यहाँ पर एक सारणिक का चिन्ह लगाना है, ठीक है, ये इसका मान निकालने के लिए सारणिक का यूज करना होगा। 4, 5, -6, -7। तो सारणिक का मान कैसे निकालते हैं वो भी यहाँ आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इसमें गुणा करते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक यहाँ पर कितना होगा आपका, 28 होगा, किसमें होगा, माइनस में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा जो 28 है उसके बाद घटाते हैं अगली नेक्स्ट पद को, 6 पंजे 30, ये किसमें है, माइनस में, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या होगा, प्लस। क्लियर, समझ में आ गया आपके? 30 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। तो A11 का मान आपके पास आ चुका है 2, यहाँ पर रखना होगा B का जो आपका नेक्स्ट आप भी बनेगा इनसे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, A11 का मान आपको रखना है यहाँ पर 2। अब इसी प्रकार से हमें सभी घटकों के जो भी आव्यूह हमने माना है, माना B बराबर, उसके मान निकालने होंगे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, A12 का मान। इसी प्रकार से A12 बराबर क्या होगा, यहाँ पर इसी प्रकार से सारणिक को मानेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपने इस सवाल पर। सबसे पहले A12 हमारे लिए ये होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये बंद, इसके सामने वाले ये सभी पद बंद, इसके नीचे वाले सभी पद ये बंद। तो यहाँ पर आपके सामने कितने पद बचे हैं, ठीक है, इस तरीके से ये सब बंद है। तो नीचे आपको पद दिख रहे होंगे 3, 5, 0, -7। समझ में आ गया आपके अच्छे से? तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 5, 0, देखो 3, 5, 0, -7। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 या 21, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, 0 की 5 में करेंगे तो 0 ही आता है। अब देखो मैंने बताया था, देखो एक सेट आप अपने माइंड में रखना है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये लिखना है आपको, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो इसके बाद ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस। ओके, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। तो इसके बाद ये जो 12 है यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, तो हम इसमें माइनस लेंगे, माइनस बाहर लिख लेना है आपको। तो ये भीतर भी क्या है, माइनस में है, तो बाहर क्या आकर क्या होगा, ये किस में होगा, प्लस में होगा। 21 आपका मान आ चुका है A12 का। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो A12 का मान आ चुका है, इसके बाद A13 का मान निकालेंगे। क्लियर, A13 का मान हम यहाँ पर निकालेंगे। इसी प्रकार से देखो एक बार माइंड में और देखो, बाकी बाद में जितने भी बताऊंगा। देखो यहाँ पर इसके सामने वाला ये आपने A13 माना, ठीक है, ये सामने वाला ये बंद, इसके नीचे वाला ये बंद, तो जितने भी घटक बचे हैं, एक घटक ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे 3, 4, 0, -6, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 तिया 18, ये किस में होगा, माइनस में, 4 की 0 में करेंगे, 0 आएगा। अब देखो ये क्या होता है, ये जो A13 का मान होता है ये हम प्लस में लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, A13 का मान -18, क्योंकि भीतर भी माइनस है। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम 3/3 के में A11, A12 और A13 का मान निकालते हैं, और 2/2 का कोई आप भी दिया है उसमें A11, A12 के मान कैसे निकालते हैं। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया? ओके। अब इसके बाद देखो मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, आप नोटबुक उठाइए और इसको नोट कर लें। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ चुका है मान, A11 का मान आ चुका है, A12 का मान आ चुका है, A13 का मान आ चुका है।
तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे A21 का मान। A21 का मान भी इसी तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर एक सारणिक बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं A21 हमारे सामने ये है, इसके सामने वाला ये बंद और इसके नीचे वाला बंद ये बंद, ठीक है। इसके बाद जो घटक आपके सामने बचेंगे ये बचेगा एक, तो एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 -1 -6 और -7। क्लियर, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पर ये 21 का मान कैसे निकालेंगे, इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, 7 की 0 में। अब 6 एकन 6, ये प्लस में है तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा आपका 21 का, वो आएगा आपके सामने -6, ठीक है, -6। अब देखो ये 21 का मान किस में लेते हैं हम, प्लस में, सॉरी माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस में जब हम लेंगे ये मान हम किस में लेते हैं, माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये किस में आएगा, 6 पॉजिटिव। ये 21 का मान आपके सामने कितना आया है, 6। क्लियर, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, A22 का मान निकालेंगे, ठीक। A22 का मान, तो A22 ये है। अब यहाँ पर अपने जो आव्यूह दिया है, अपना जो वाला जो आव्यूह है क्वेश्चन वाला, उस पे आते हैं। A22 हम अपने माइंड में ये मानेंगे, ठीक है। इससे तुलना करने के बाद ये अपने माइंड में सेट बैठाना होता है। जब हम इसको A22 मानेंगे तो इसके सामने वाला ये बंद, ठीक है, ये बंद हो जाएगा, इसके नीचे और ऊपर वाला ये बंद। तो उसके बाद जो घटक बचेंगे 1 -1 0 और -7 बचेंगे। अब आते हैं कि अपने सारणिक वाले रूल पर। तो यहाँ पर जब आप का ये बंद हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर A22 था तो यहाँ पर कितना होगा, 1 -1, ओके, और 0 और -7। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कितना होगा, -7 और 0 की इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखो ये कितना मान आएगा, -7, और ये A22 होता है, ये पॉजिटिव ही लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपका मान आएगा -7। इसी प्रकार से हम A23 का मान निकालेंगे। अब A23 का मान निकालते हैं तो A23 ये है। अब चलते हैं अपने वाले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस में देखते हैं A23 क्या है, ये है। इसके ऊपर वाला ये बंद, इसके सामने वाला ये बंद। बंद होने के बाद एक ये घटक बचेगा, एक ये वाला घटक, एक ये वाला घटक, एक ये वाला घटक, ठीक है। घटक बचने के बाद अब अपने यहाँ पर सारणिक की सहायता से हम A22 का मान निकालते हैं, A23 का, सॉरी, ओके। तो A23 का मान निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 1 0, जो बचे हुए घटक हैं 0 -6, ओके। यहाँ पर इस प्रकार से क्या करेंगे, 6 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 0 की 0 में। अब देखो A23 किस में होता है, माइनस में, ओके। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ तो यहाँ पर 6 आ जाएगा मान, क्योंकि ये माइनस माइनस इसमें लेते हैं तो प्लस आ जाएगा। A23 का मान आएगा आपके पास 6। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी की जब इसकी सहायता से, ए की सहायता से अब हम निकालेंगे A31, A32, A33 का मान। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। अपनी नोटबुक में उतार लो अच्छे से। अब यहाँ पर चलते हैं, A31 का मान निकालते हैं, A31। तो यहाँ पर ए वाले जो आव्यूह दिया है इसने क्वेश्चन वाला, उस पर चलते हैं। A31 यहाँ पर ये होगा, ओके। तो इसके सामने वाला ये चीज़ है, ये बंद हो जाएगा, ओके। इसके सामने वाले जितने भी घटक है वो सब आप अपने माइंड में बंद कर देना। इसके ऊपर वाले ये घटक बंद, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 0 -1 4 और 5। यहाँ पर इसको लिखते हैं 0 -1 4 5। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 की 5 में करेंगे तो 0 माइनस, और 4 एकन 4, ये माइनस है, -4 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस, ठीक है, 4। A31 किस में आता है, प्लस में ही आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 ही होगा। अब इसी की सहायता से 32, किसकी सहायता से, ए की सहायता से क्या निकालेंगे, A32 का मान निकालेंगे। A32 हमारे माइंड में ये है सेट, इसके सामने वाला ये है, ठीक है, ये पूरा, इसके ऊपर वाला ये बंद। तो बचे हुए घटक कितना होगा, 1 -1 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 -1 3 और 5। क्लियर। यहाँ पर A32 का मान निकालते हैं। तो A32 का मान कितना होगा, 5 एकन 5 और -3 ये होगा, तो ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +3, 5 और 3 8। क्लियर, समझ में आ गया आपके। अब A33 का मान निकालेंगे, A33 का मान। तो यहाँ पर A33 देखते हैं सबसे पहले। A33 ये है, तो ये है, अपने क्वेश्चन में देखना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपका आव्यूह। तो इसके सामने ये बंद, ये बंद, तो बचे हुए घटक कितने हैं, 1 0 3 4।
क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके आप। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं A33 का मान निकालते हैं। तो A33 का मान निकालते हैं तो यहाँ पर कितने होंगे A33 में, यहाँ पर होगा 1, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 4। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इसमें। ओके, 4 एकन 4, ठीक है, -0। अब A33 किस में आता है, देखो यहाँ पर 5 और 3 8, ये माइनस में आएंगे क्योंकि ये A32 माइनस में होते हैं, ये हमसे मिस्टेक हुई है। ओके, समझ में आ गया, ये माइनस में 8 आएगा क्योंकि A32 माइनस में होता है। अब यहाँ पर A33 की बात करें, 4 - 0 तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, सामने, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 4 आपके सामने आ चुका है। अब हमारे पास ये सभी मान आ चुके हैं, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो इस मान को बी में आप बी में रखते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो भी मान आए थे इस वाले में, ये जो आप भी माना था हमने 11 12 13, इसमें क्या करा, 11 का मान लिखा है यहाँ, A12 के स्थान पर A12 का मान, A13 के स्थान पर ये 21 का मान आपका आया था 6, तो यहाँ पर लिख दिया है। A22 के ये रखा है मान, तो यहाँ पर आया था -7 आपका। A23 का आया था 6। तो इसी प्रकार से आपको उठाकर जितने भी मान हमने निकाले थे, A11 का, A12 का, A13 का, वो उसी की सहायता से उसमें रख देने जो आप जो हमने बी माना था। क्लियर, आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने रखा है, उनके मान रखने पर A11 A12 A13 के, तो आपका आप ये बनेगा। समझ में आ गया। इसके बाद एडजॉइंट ए, मैंने पीछे क्या बताया था, एडजॉइंट ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बी डैश मतलब परिवर्त आव्यूह, इसका हम परिवर्त कर देते हैं, इसके रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद आपका मान आ जाएगा और वही एडजॉइंट ए का मान होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 21 मतलब ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करना है, तो -18, ये क्या होगा 6 -7 6 4 -8 4। तो यही क्या है, आपका एडजॉइंट ए का मान है और आंसर है। आपको अच्छे से एडजॉइंट ए का मान निकालना आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपको स्वयं करने हैं। तो एक मैं क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ। ओके, वो क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो यहाँ पर आपको जो 25वें क्वेश्चन है, 25वें का जो फर्स्ट है वो आपको स्वयं करना है। देखो यहाँ पर 25वां क्वेश्चन है, इसको देखो, ये जो 25वां क्वेश्चन है ये करना है आपको केवल, ठीक है। बाकी जो 25 का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, ओके, अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आपको शेयर वीडियो जरूर करनी है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।